मदनपुर गांव में गिरधारी अपनी बीवी लता और पिता के साथ रहता था। गिरधारी मेहनती किसान था। वो खेतों में बहुत मेहनत करता और उस अनाज को बेचकर अपने घर का गुजारा करता था। अरे लता, जरा एक गिलास पानी तो देना। अजी बस अभी लेकर आई। आज तो आपने घर आने में बहुत देर कर दी। हाँ, वो आज खेतों में बहुत ज्यादा काम था, इसलिए आने में देरी हो गई। बाबूजी कहाँ दिखाई नहीं दे रहे? जी वो आज बाबूजी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए वो जल्दी खाना खा के सो गए हैं। अच्छा ठीक है, तुम जरा मेरे लिए खाना लगा दो, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। ठीक है जी, आप जाकर अच्छे से हाथ मुंह धो लीजिए, मैं अभी आपके लिए खाना लगा देती हूँ। थोड़ी देर बाद गिरधारी और लता खाना खाते हैं और फिर सोने के लिए चले जाते हैं। अगले दिन गिरधारी खेतों में खेती कर रहा होता है कि तभी उसके पास शहर से एक सेठ आता है। क्या आपका नाम गिरधारी है? जी मालिक, मेरा ही नाम गिरधारी है, लेकिन आप कौन है? गिरधारी जी जरा सुनो, इधर आओ। जी मालिक, अभी आया। गिरधारी जी, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा प्रस्ताव लेकर आया हूँ। कैसा प्रस्ताव मालिक? देखो गिरधारी, मैं शहर से आया हूँ। सरकार ने मुझे इस गांव में तुम जैसे किसानों की मदद करने के लिए भेजा है। मालिक, मुझ जैसे किसानों की मदद करने के लिए? मैं कुछ समझा नहीं। देखो गिरधारी, सरकार ने तुम किसानों के लिए एक योजना बनाई है, जिसमें वो तुम लोगों से अनाज को दोगुने दामों में खरीदेंगे, जिससे तुम लोगों को बहुत मुनाफा होगा। और सरकार ने मुझे जैसे कई लोगों को ये जिम्मेदारी दी है कि हम लोग अलग अलग गांव में जाकर इस योजना के बारे में आप लोगों को बताएं। पर मालिक, मुझे इससे क्या फायदा होगा? फायदा, बहुत ज्यादा फायदा होगा। जो आप लोग अपना अनाज बेचते हो, हम लोग आपसे उसको 2 गुना ज्यादा दाम में आपसे अनाज खरीदेंगे। क्या 2 गुना ज्यादा दाम? हाँ भाई गिरधारी, 2 गुना। ठीक है मालिक, मैं अब से अपना सारा अनाज आपको ही बेचा करूंगा। ठीक है, मैं हर महीने आपसे अनाज ले जाया करूंगा और जो पैसे बनते हैं उसका 2 गुना पैसा आपको आकर दे दूंगा। मालिक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप मेरी मदद कर रहे हैं। अरे भाई गिरधारी, शुक्रिया अदा करना है तो आप सरकार को करिए। ऐसा कहकर सेठ वहाँ से चला जाता है और ये बात सुनकर गिरधारी बहुत खुश हो जाता है। ये बात अभी जाकर लता और बाबूजी को बताता हूँ। ये बात सुनकर वो लोग बहुत खुश हो जाएंगे। अरे बाबूजी, बाबूजी कहाँ हैं आप? लता, कहाँ हो तुम? अरे कोई है क्या घर में? अजी क्या हुआ? आप ऐसे चिल्ला क्यों रहे हैं? क्या हुआ? अरे अरे क्या हुआ बेटा, तू ऐसे चिल्ला क्यों रहा है? सब ठीक है ना? क्या हुआ जी, बताओ ना, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। क्या हुआ है? अरे बाबूजी, अरे लता, घबराने की कोई बात नहीं है, बल्कि इतनी अच्छी खबर है कि जिसे सुनकर आप दोनों भी मेरी तरह खुशी से नाचने लगेंगे। अरे तो बेटा बता, क्या हुआ? हमें भी बता, ऐसी कौन सी बात है जिससे हम लोग भी खुश हो जाएंगे? अरे बाबूजी, आज जब मैं खेतों में काम कर रहा था तो आज मेरे पास शहर से एक सेठ आए और उन्होंने मुझे बताया कि अब वो हमारा सारा अनाज हमसे 2 गुना दामों में खरीदेंगे। क्या 2 गुने दामों में? हाँ लता, 2 गुना दामों में। हाँ बेटा, आज ये बात मुझे राजन ने भी बताई थी कि हमारे गांव में कोई शहरी सेठ आए हैं और वो हमें हमारे अनाज के 2 गुना दाम देंगे। चलो भगवान का शुक्र है, अब हमारी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। जी बाबूजी, आप सही कह रहे हैं। बाबूजी, मैं कल से और ज्यादा खेती करूंगा, जिससे अनाज और ज्यादा हो और जिससे हमें उसकी 2 गुना कीमत मिले।
गिरधारी अगले दिन से ही खेतों में और ज्यादा मेहनत करने लगता है। शाम को गिरधारी खेत से अपने घर जा रहा होता है कि तभी उसे रास्ते में राजन मिलता है। और गिरधारी, क्या हाल है? भाई ठीक है, तुम बताओ। और खेतों में अब की बार अनाज की फसल कैसी हो रही है? हाँ भाई, सही चल रही है। और तुम बताओ? यार वैसे सरकार ने हमारे लिए ये बहुत अच्छा किया है कि वो हमें हमारे अनाजों का दाम 2 गुना देंगे। हाँ यार, तू सही कह रहा है। हमारी जो भी परेशानी होगी अब वो खत्म हो जाएगी। चल अब घर चलते हैं, हमारे घर वाले हमारा इंतजार कर रहे होंगे। ऐसे ही महीना खत्म हो जाता है और वो सरकारी सेठ उन लोगों से उनके अनाज को खरीदने के लिए गांव में आता है। गांव के सारे किसान अपना अपना अनाज लेकर खड़े हो जाते हैं। चलो आप सब अपने अपने अनाज की बोरी गिनवा दो, मैं फिर आप सबको आपके अनाज के 2 गुने पैसे दे दूंगा। सभी किसान सरकारी सेठ के साथ आए आदमी को अपने अनाज की बोरियां गिनवाते हैं और वो सरकारी सेठ सब किसानों को उनके अनाज के 2 गुना दाम दे देता है। भाइयों, आप सभी को आपके अनाज के दाम सही मिले हैं ना? मालिक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे आप भी तो मेरे भाई हो, मैंने आप लोगों पर कोई एहसान नहीं किया। मैंने तो बस सरकार की योजना को बस आप लोगों तक पहुंचाया है। गांव का सरपंच आकर सरकारी सेठ से बोलता है। सेठ जी, आपने जो ये हमारे गांव के लिए किया है इसका बहुत बहुत शुक्रिया। सरपंच जी, ये तो मेरा काम है। अरे सेठ जी, हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ यहीं इस गांव में रहें। हाँ सरपंच जी, मैं आपसे यही कहना चाहता था कि मुझे यहाँ गांव में एक दफ्तर खोलने के लिए घर की जरूरत होगी। सेठ जी, मैं आपके लिए अभी इस गांव में घर का इंतजाम करवाता हूँ। फिर सरपंच अपने आदमी से बोलकर सेठ के लिए एक घर का इंतजाम करवाता है। वो सरकारी सेठ वहीं उन लोगों के साथ उसी गांव में रहने लगता है। लता, लगता है हमारे गांव पर भगवान की बहुत कृपा है। जब ही तो भगवान ने हमारे गांव में सरकारी सेठ जी को भेज दिया। देखिए, पता नहीं क्यों मुझे ये सरकारी सेठ जी ठीक नहीं लग रहे हैं। ठीक नहीं से तुम्हारा मतलब क्या है? देखिए जी, मुझे इन सरकारी सेठ पर विश्वास नहीं हो रहा है। लता, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है जो तुम इतने अच्छे इंसान को गलत समझ रही हो। आज के बाद मैं उनके बारे में कुछ गलत नहीं सुनना चाहता हूँ, समझी तुम? देखिए, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। आप ही सोचिए ना कि सरकार ने ये योजना निकाली और किसी अखबार और टीवी पर इसकी कोई खबर नहीं। आपको नहीं लगता कि ये धोखेबाज है? मैं बस ये चाहती हूँ कि आप इस सरकारी सेठ पर भरोसा न करें। ये सुनकर गिरधारी गुस्से में उठकर वहाँ से बाहर चला जाता है। ऐसे ही एक महीना बीत जाता है और फिर गांव के सभी किसान उस सरकारी सेठ के दफ्तर के बाहर अपने अपने अनाज को लेकर पहुंच जाते हैं। आ गए आप सभी लोग। लगता है आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसलिए तो अब की बार आप लोगों के अनाज की बोरी पिछली बार से ज्यादा है। हाँ मालिक, इस बार हम लोगों ने बहुत ज्यादा मेहनत की है, जिससे हमें हमारी मेहनत के पैसे ज्यादा मिले। हाँ जी, आप लोगों को आपकी मेहनत के पैसे जरूर मिलेंगे। वो सरकारी सेठ का आदमी सबके अनाज की बोरियों को गिनता है और फिर सरकारी सेठ सबको उनके अनाज की बोरियों के हिसाब से पैसे दे देता है। सभी गांव वाले पैसे लेकर खुश हो जाते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं कि तभी उस सरकारी सेठ का आदमी पीछे से उस सेठ से बोलता है। अरे यार बिरजू, कौन बिरजू? मैं किसी बिरजू को नहीं जानता। अबे ओए, पीछे मुड़कर तो देख। अबे यार, तूने तो मुझे डरा ही दिया। हाँ बोल, क्या हुआ है? और तुझसे कितनी बार बोला है कि मुझे बिरजू मत बोला कर। तुझे पता है ना कि इस नाम से पुलिस ने मेरे नाम पर वारंट निकाला हुआ है। अरे हाँ, मुझे पता है। मैं तो बस ये बोल रहा हूँ कि जो हमारे पास पैसे थे वो खत्म होने वाले हैं और तू कब तक इन मूर्ख लोगों को अनाज के 2 गुने दाम देकर अपना नुकसान करवाएगा? तो बस अब देखता जा, जितना मेरा नुकसान हुआ है देखियो मैं इन लोगों से उसका 10 गुना वसूल करूंगा। सरकारी सेठ कोई सरकार की तरफ से नहीं आया था। इसका नाम बिरजू है और ये एक बहुत बड़ा ठग है जो हर गांव में जाकर वहां के सीधे साधे किसानों को ठगता है।
पिताजी, मैं सोच रहा हूँ कि इस बार ज्यादा खेती करने के लिए मैं सेठ धनीराम से कुछ उधार पैसे ले लूं। जब हमें अनाज का 2 गुना पैसा मिलेगा तब मैं धनीराम को उसके पैसे वापस दे दूंगा। देखिए, आप ज्यादा लालच मत कीजिए। हमें जितना मिल रहा है हम उसमें ही बहुत खुश हैं। और वैसे भी आपको पता है कि सेठ धनीराम बिना गिरवी रखे किसी को भी पैसे नहीं देता, और हमारे पास तो गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं है जो हम धनीराम सेठ को देंगे। अरे, मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं धनीराम सेठ के पास अपने खेत गिरवी रख दूं। बेटा, तू ऐसा मत कर। हमारे पास खेतों के अलावा और कुछ साधन नहीं है कमाने का। तू इतना लालच मत कर। जितना हमें मिल रहा है हमें उसी में खुश रहना चाहिए। पिताजी, जब भगवान हमें पैसे कमाने का मौका दे रहे हैं तो मैं इसे कैसे अपने हाथ से जाने दूं। आप भी सोचिए, जब हमें ज्यादा पैसे मिलेंगे तो हम अपने इस घर की मरम्मत करवा लेंगे, और फिर लता, तुम भी घर के खर्चे अच्छे से पूरे कर सकोगी। देखिए, मैं अब भी कह रही हूँ कि मुझे ये सरकारी सेठ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। कहीं आप उसके दिए हुए लालच के चक्कर में कोई बड़ी मुसीबत मोल मत ले लेना, जिसका खामियाजा हम सभी को भुगतना पड़े। बेटा, बहुत सही कह रही है। तू इतना लालच मत कर। मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो। जब मेरे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे तभी तुम लोगों को उन सरकारी सेठ पर विश्वास होगा। ऐसा बोलकर गिरधारी गुस्से में उठकर वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह गिरधारी धनीराम सेठ से उधार पैसे लेने के लिए उसके पास अपने खेतों के कागज लेकर जाता है। सेठ जी, मुझे 1 महीने के लिए कुछ पैसों की जरूरत है। हाँ भाई, तने तो पता है कि मैं बिना गिरवी रखे किसी को पैसे ना दूं। सेठ जी, मुझे पता है कि आप बिना गिरवी रखे किसी को पैसे नहीं देते। ये लो मेरे खेतों के कागज। ठीक है, लाख कागज दे मुझे। धनीराम गिरधारी से उधार पैसों के बदले में उससे उसके खेतों के कागज ले लेता है। ले भाई गिरधारी पैसे, और ध्यान रखियो कि अगर तूने अगले महीने मुझे पैसे वापस ना दिए तो ये खेत मेरे हो जाएंगे। सेठ जी, इसका मौका ही नहीं आएगा। मैं अगले महीने आपको आपके सारे पैसे देकर अपने खेतों के कागज आपसे ले जाऊंगा। ठीक है भाई, लेकिन मेरी इस बात का ध्यान रखियो। गिरधारी धनीराम से उधार पैसे लाकर उन पैसों से एक और खेत उधार ले लेता है और उन खेतों में कड़ी मेहनत से खेती करता है। और सारे गांव के किसान भी इसी तरह से खेती करते हैं। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और सारे किसान अपने अपने अनाज की बोरियों को लेकर उस सरकारी सेठ के दफ्तर के आगे आकर खड़े हो जाते हैं। देखिए, आप सब अपने अपने अनाज की बोरियां गिनवा दीजिए, क्योंकि सरकार की तरफ से अभी पैसे नहीं आए। जैसे कल पैसे आएंगे मैं आप सभी को दे दूंगा। सभी गांव वाले उस सरकारी सेठ की बातों में आ जाते हैं और कल के लिए हाँ कर देते हैं। ठीक है साहब, ठीक है, हम सब कल आते हैं। सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। अरे बिरजू, अब क्या करना है इस अनाज का? अबे करना क्या है, इसे फटाफट ट्रक में रखो और यहाँ से रफू चक्कर होते हैं। सेठ के आदमी सारी बोरियां ट्रक में रखकर गांव से चले जाते हैं। और अगले दिन सभी गांव वाले सरकारी सेठ के दफ्तर के बाहर आकर देखते हैं कि उस दफ्तर पर ताला लगा हुआ है। अरे ये यहाँ ताला कैसे लगा हुआ है? ये सरकारी सेठ और उनके वो आदमी कहाँ गए? अरे सरपंच जी, पता लगाइए ना कि सरकारी सेठ कहाँ गए, और यहाँ पर उनका कोई आदमी भी नहीं दिख रहा। हाँ, तुम लोग परेशान मत हो, मैं अभी पता लगाता हूँ। सरपंच अपने आदमी से बोलकर दफ्तर के दरवाजे पर लगे ताले को तुड़वाता है और फिर सरपंच और उसके आदमी उस कमरे में जाकर देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं। अरे भाई, ये क्या? यहाँ तो अनाज की एक भी बोरी नहीं है, और यहाँ पर तो उस सरकारी सेठ का कुछ सामान भी नहीं है। पूरे गांव के लोग इस बात से परेशान हो जाते हैं कि आखिर सरकारी सेठ और उसके आदमी एकदम गायब कैसे हो गए। ऐसे ही पूरे गांव में शोर मच जाता है कि तभी लता गिरधारी से कहती है, देख लिया आपने, मैंने आपसे कितना कहा था कि वो सरकारी सेठ ढोंगी है, लेकिन आपने मेरी कोई बात नहीं मानी। तभी एक आदमी गांव के रास्ते से जा रहा होता है कि वो देखता है कि गांव में बहुत ज्यादा शोर मच रहा है। अरे ये आखिर इस गांव में इतना शोर क्यों हो रहा है? लगता है जाकर देखना पड़ेगा। वो आदमी गांव में आता है और गांव के ही एक आदमी से पूछता है,
अरे भाई यहाँ क्या हुआ है और तुम सब इतना परेशान क्यों? अरे भाई वो सरकार की तरफ से यहाँ एक सरकारी सेठ आए थे। कल ही हम सब ने अपने अपने अनाज दिए और फिर उन्होंने कहा कि कल आकर अपने पैसे ले जाना, लेकिन जब हम लोग अभी आए तो यहाँ देखा कि दफ्तर में ताला लगा हुआ है और जब दफ्तर के अंदर जाकर देखा तो यहाँ ना कोई आदमी है और न ही हमारे अनाज की बोरियां। गांव के आदमी से ये बात सुनकर वो आदमी बहुत जोर जोर से हंसने लगता है। अरे तुम पागल हो क्या? मैं तुम्हें हमारी तकलीफ के बारे में बता रहा हूँ और तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो। अरे भाई मैं तुम लोगों का मजाक नहीं उड़ा रहा, बल्कि इसलिए हंस रहा हूँ कि वो ठग आप लोगों को भी ठग गया। उस आदमी की बात सुनकर गिरधारी बोलता है, कौन सा ठग? तुम किसकी बात कर रहे हो? वो तो सरकारी सेठ है जो हमारी मदद करने आए थे। हाँ भाई, तुम लोग कितने सीधे हो। तुम लोग अभी तक उस इंसान को नहीं पहचान पाए। वो कोई सरकारी सेठ नहीं है बल्कि एक नामी ठग है। वो अलग अलग गाँव में जाकर वहाँ के बेचारे सीधे साधे किसानों को ठगता है। उस आदमी की ये बात सुनकर गांव के सभी किसान बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तुम उस सरकारी सेठ को कैसे जानते हो? क्योंकि कुछ महीने पहले वो ठग हमारे गांव में भी आया था और उसने तुम जैसे सीधे सीधे किसानों को ठगकर रफू चक्कर हो गया। वो नाम बदलकर अलग अलग गांव में जाता है। ये सुनकर गांव के सभी किसान रोने लगते हैं, क्योंकि उन सभी लोगों ने अपनी सारी जमा पूंजी अनाज की खेती करने में लगा दी थी। हाय, अब हम क्या करेंगे? हमारा तो सब कुछ उजड़ गया। मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा। मैंने अपना सब कुछ गिरवी रख दिया। मैंने तुझसे कहा था कि तू इतना लालच मत कर। आज जो भी हमारे हाथों से गया है वो सब तेरे लालच की वजह से हुआ। बहू ने और मैंने तुझे कितना समझाया था, लेकिन तूने हमारी कोई बात नहीं मानी। अब तो हमारे पास जो खेत थे वो भी अब हमारे हाथों से चले गए। पिताजी और लता, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अब कभी भी लालच नहीं करूंगा।